एमजी मोटर इंडिया के 100 ईयर सेलिब्रेशन पे उन्होंने नए वेरिएंट्स अपने लॉन्च किए हैं। लेजेंड कह लो, एवरग्रीन कह लो, लेकिन 4 गाड़ियां नई लॉन्च हुई हैं। आओ आपको दिखाता हूँ क्या क्या है। आ जाओ, एमजी के शोरूम में एंटर करते हैं। यहाँ पर आज हम आए हैं गुड़गांव वाले शोरूम में। अभी मुझे फ़ोन आ रहा है, इसको करते हैं म्यूट। अभी हमको दिखाना चाहूँगा कि जो नए वेरिएंट्स आए हैं वो कौन से हैं और क्या आपको अलग मिल जाते हैं, क्या प्राइस आपको एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग होता है कि भाई ये क्या लेने वर्थ होंगे या नहीं होंगे। अब सबसे अच्छी बात ये मुझे लगी है कि कॉमेट हो, चाहे आपकी हेक्टर हो, चाहे एस्टर हो और चाहे ZS EV, ये चारों में नए एडिशंस आ गए हैं और कुछ कुछ फीचर्स का फ़र्क, डिज़ाइन का फ़र्क, कलर्स का फ़र्क सब आया है। तो वीडियो को एंड तक देखना आपका काम, सारी इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। मेरा नाम है ऋषभ एंड टुडे वी आर एट द MG शोरूम टू डिस्कस देयर न्यू लेजेंड, देयर न्यू 100 ईयर सेलिब्रेशन लिमिटेड एडिशन वेरिएंट्स, जो कि इन्होंने अपनी 4 गाड़ियों के साथ लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कॉमेट के साथ। कॉमेट की जो प्राइस में डिफरेंस आया है, इसके अपर वेरिएंट में यानी कि टॉप वेरिएंट में ही अवेलेबल है, इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग होता है कि इसमें आपको मिलता क्या क्या है। एक तो ये नया आप ग्रीन देख लो, जिसको एवरग्रीन कह लो, बट मुझे ज़्यादा आर्मी प्रिंट लग रहा है। तो आर्मी आपको ग्रीन ये नज़र आएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा डार्क रखा गया है। और ये 100 जो इन्होंने ये जो उनको रेसिंग का नाम दिया है कि हाँ रेसिंग ग्रीन, जो ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन है वो वाली थीम के ऊपर रखा है इन्होंने। जो ये स्टिकर आप देख रहे हो इसके ऊपर, ये ध्यान रखें कि ये इसका पार्ट नहीं है, ये एसेसराइज्ड है। तो सिर्फ और सिर्फ ये ग्रीन कलर जो आपको मिल जाता है। अगर आप ये स्टिकर लगवाना चाहते हैं तो बहुत ही कम प्राइस में आप इसके लिए लगवा सकते हो। देखो कंपनी ने क्या किया है, सिर्फ गाड़ी नहीं, एसेसरीज भी एक्सक्लूसिव लॉन्च की हैं। तो ये जो स्टिकर है ये एक्सक्लूसिवली आप यहाँ पर इसके साथ लगवा सकते हो, जिसकी वजह से गाड़ी का लुक थोड़ा सा और बढ़कर आ जाता है। थोड़ा सा साइड प्रोफाइल गाड़ी की दिखाते हैं कमेंट में। इधर भी देखेंगे तो पूरा ये ग्रीन पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि पूरे स्टिकरिंग की गई है। इधर भी डोर गार्ड्स आपको MG के ग्रीन कलर के साथ ही देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट इंटीरियर में एक चीज़ है वो दिखाता हूँ। कलर्स देख रहे हो, ये जो सीट कवर ऑल ब्लैक, ये आपको इसके साथ मिल जाते हैं। साथ में ग्रीन स्टिचिंग, ग्रीन ही आपको इंटीरियर की यहाँ पर थीम मिलेगी। और 100 ईयर एडिशन की बैजिंग आपको इसके हेडरेस्ट के ऊपर देखने को मिल जाती है। तो ये 100 ईयर की आपको दोनों साइड मिलेगी। रियर में नहीं है, रियर में सिर्फ ब्लैक है, बट ये ग्रीन के साथ मर्ज नहीं किया गया, तो ये आपको मिल जाता है। ये टेक्निकली है सीट कवर्स, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसे नहीं कि सीट चेंज कर दी गई है, सीट कवर्स हैं। अब थोड़ा सा फ़र्क और रियर का दिखाता हूँ, आ जाओ। रियर साइड में देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पर आपको और कोई नहीं, बस ये ब्लैक आउट इंटरनेट इनसाइड हो गया है। इवन कमेंट भी देखो, थोड़ा सा ब्लैक आउट क्रोम यहाँ नज़र आ रहा है। तो इस वाले में और बैजिंग नहीं है, कुछ अलग अलग वेरिएंट्स में अलग अलग बैजिंग का फ़र्क आ जाता है। तो 16,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करके आप MG कॉमेट के इस नए एडिशन को अपना बना सकते हैं, जिसमें आपको ये ग्रीन कलर भी मिल जाएगा और उसके साथ साथ वो ब्लैक सीट कवर्स भी मिल जाएंगे। हालांकि वाइट थोड़े ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं, ये मेरा पर्सनली मानना है। अब आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ, आ जाओ। कहा था ना कुछ इंटरेस्टिंग दिखाऊंगा, तो यहाँ पर जो थीम देख रहे हो आप इसके टच स्क्रीन की, वो भी लिमिटेड एडिशन यानी कि 100 ईयर वाली है, जो अलग अलग थीम आपको देखने को मिल जाती है। ग्रीन कलर भी और 100 भी आपको 2-3 जगह देखने को मिल जाएगा। अब अच्छी चीज़ मुझे ये लगी है कि चाहे ये MG कॉमेट हो, चाहे आपकी ZS EV, वहाँ पर भी आपको यही थीम मिलेगी। हेक्टर प्लस और एस्टर में अभी दिख नहीं रही है, बट जो हमें शीट मिली थी जिसमें सारी चीज़ें लिखी हैं, उसमें मतलब ये है कि 100 वाला एडिशन वाला जो लिमिटेड एडिशन वाली है वो आपको सारी गाड़ियों में मिलेंगी। हो सकता है थीम स्टोर जैसे इनका अवेलेबल होता है, जहाँ से आप अलग अलग थीम्स डाउनलोड कर सकते हो, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे बाकी थीम्स भी। तो हो सकता है कि जिनमें नहीं है वो यहाँ से डाउनलोड अवेलेबल हो जाए थोड़ी देर बाद। तो यहाँ से आपके पास थीम रहती है चूज़ करने के लिए। जैसे माई थीम में जा रहा हूँ तो एवरग्रीन देखो थीम आ रही है, इन यूज़, तो ये वैसे ही वहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी। सो दिस इज़ हाउ आप MG की थीम भी ये चेंज कर पाओगे। अब एक ऐसी चीज़ जो कि इन गाड़ियों में नहीं है और कमी रहती है, वो है कमाल के प्रीमियम कार परफ्यूम की। ये है इन्वॉल्व का कार्ड और ये है इन्वॉल्व का कार परफ्यूम। एक्वा फ्लेवर है, जो कि समरिश फाइव आपको पूरी फील कराता है। और साथ के साथ चाहे MG कॉमेट जैसी कॉम्पैक्ट गाड़ी हो या फिर हेक्टर प्लस जैसी बड़ी गाड़ी, हर जगह इसकी फ्रेग्रेंस फैल जाती है। सिर्फ एक या मैक्सिमम 2 स्प्रे करो और पूरी गाड़ी में फ्रेग्रेंस फैलेगी। हर कोई पूछेगा कहाँ से लिया, तो बता देना इन्वॉल्व की वेबसाइट से लिया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 10% डिस्काउंट भी है, मेड इन इंडिया, लीक भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील कराता। तो मेरे कहने पर इन्वॉल्व के कार परफ्यूम जरूर ट्राई करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। अब बारी आती है MG हेक्टर की। यहाँ पर भी आपको अगेन वो पूरा जो ग्रीन कलर है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। और इवन जो इसकी ग्रिल वगैरह सब देखोगे तो ये ब्लैक आउट है, यहाँ पर ज़्यादा क्रोम का काम नहीं किया, मतलब डार्क क्रोम वाला आपको फील जो है मिल जाएगा। नॉर्मल हेक्टर भी दिखाया, तो अभी तो यहाँ ब्लैक स्टॉर्म खड़ी हैं, उधर खड़ी हेक्टर, तो उसका एक बीरो लगा दूंगा, आपको पता लग जाएगा कि क्या थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। बाकी फीचर्स में इधर कोई फ़र्क नहीं है। एक्सेसरी वाइज आपको यहाँ पर हुड के ऊपर साथ में प्रॉपर इसका स्टिकर अगेन एज एन एक्सेसरी मिलेगा। साइड प्रोफाइल अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी गार्ड जो है वो यहाँ साइड पे एज एन एक्सेसरी, ये भी पूरा कंप्लीट एज एन एक्सेसरी।
एलॉयज़ देखेंगे तो इसमें अब आपको ऑल ब्लैक एलॉय व्हील्स आएंगे जैसे कि ब्लैक स्टॉर्म में आते हैं। बट इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि ये वाला जो वेरिएंट है ना, ये सेवी प्रो नहीं है, ये शार्प प्रो है, यानी कि विदाउट एडस। जैसे ब्लैक स्टॉर्म आता है विदाउट एडस, वैसे ये वाला भी विदाउट एडस। तो एडस के बिना वाले बाकी फीचर्स आपको सारे मिलेंगे, बस एडस ही नहीं है इस गाड़ी में। उसके अलावा ब्लैक डॉट अलॉय व्हील्स रेड ब्रेक कैलिपर्स के साथ आपको इसमें मिलेंगे। टेक्निकली ये ब्लैक स्टॉर्म का ग्रीन कलर समझ लो, ठीक है कि नहीं। उसके साथ साथ ऊपर भी आपको ब्लैक डॉट रूफ मिलेगी, जैसे कि आपको कॉमेडी में मिली थी ड्यूल टोन ट्रीटमेंट, नीचे ग्रीन ऊपर ब्लैक। और उसके साथ साथ यहाँ पर भी ये एसेसरी है। इवन पीछे तक आते रहेंगे तो रेड डिस्क ब्रेक कैलिपर्स आपको पीछे भी देखने को मिलेंगे। बाकी अलॉय व्हील्स का साइज़ वो 18 इंचेस ही है और स्टिकर तो आप देख सकते हैं कि पूरा पीछे तक है। अगेन ये एक एसेसरी है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर भी कोई बैज नहीं, वैसे बैज होना चाहिए था क्योंकि हमें जो प्रेस रिलीज आई थी उस पर लिखा था कि रियर में बैज भी है। तो ये तो हेक्टर प्लस है, आपके पास अलग अलग वेरिएंट से, तो ऐसे ही हेक्टर में भी आपको मिलेगी ये, ठीक है। और यहाँ पर देखोगे तो वही अगेन डार्क क्रोम कर दिया गया है पूरा। अब रही बात प्राइसिंग की, नहीं पहले इंटीरियर तो दिखा दो। हाँ जाओ, इंटीरियर ऑल ब्लैक, ठीक है, वही जैसा ब्लैक स्टॉर्म में हमने देखा है। और उसके साथ साथ आपको मिल जाती है यहाँ पर 100 ईयर वाली बैजिंग हेडरेस पे। जो ये देख रहे हो कुशन, ये एसेसरी है, फिर से बता रहा हूँ ये एसेसरी है, इसके अलग पे करने पड़ेंगे, पर इसकी एक्सक्लूसिव आती है तो अच्छी लगती है। और यहाँ पर भी आपको ब्लैक और ग्रीन का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है पूरी सीट पे। इनफैक्ट अगर आप एसेसरीज़ के शौकीन हो तो आप ये वाले पिलोज भी ट्राई कर सकते हैं, 100 ईयर सेलिब्रेशन वाले जो है, 100 ईयर एडिशन के साथ आप ये पिलोज भी आप ले सकते हो। लुक्स नाइस, नहीं अच्छे लग रहे हैं, ब्लैक एंड ग्रीन, आर्मी ग्रीन। प्राइस का डिफरेंस 20,000 रुपीज़ का डिफरेंस आया था। ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं। हेक्टर, हेक्टर प्लस में डीजल पेट्रोल दोनों ऑप्शंस में अवेलेबल रहता है। अब चलते हैं अगली गाड़ी की तरफ, जो कि है हमारी एस्टर। एस्टर में ना वैसे अपडेट आने का वैसे ज़रूरी हो गया, 2024 एस्टर आ तो गई, लेकिन अभी मुझे लगता है कि एक फेसलिफ्ट ज़रूरी है। लुक्स वाइज जैसे अभी भी बहुत बढ़िया लगती है, बाद में आप देख सकते हो डार्क क्रोम, सारा डार्क फिनिशिंग मिलेगी। फीचर्स वही हैं, यानी कि एलईडी डीरेल्स वगैरह, बाकी हुड के ऊपर वही जो हेक्टर के ऊपर था वो आपने यहाँ पर भी देख लिया। पूरा जो डेकल है वो एस्टर का डिफरेंट आ जाता है। और उसके साथ साथ एस्टर में अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी देखेंगे तो ऑल ब्लैक अलॉय व्हील्स आपको मिल जाते हैं रेड डिस्क ब्रेक कैलिपर्स के साथ। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। डेकल्स और इवन साइड प्रोटेक्शन अगेन एज एन एसेसरी। और अगर हम चलो पहले एक्सटीरियर पूरा कर लेते हैं। रियर में देखेंगे थोड़ा सा हेक्टर के कंपैरेटिवली डिफरेंस ये आ जाता है कि यहाँ पर सिल्वर फिनिशिंग है, आपके डिस्क ब्रेक में रेड नहीं है। रेड होती तो डेफिनेटली अच्छा लगता, बट एटलीस्ट फ्रंट में आपको रेड मिल जाएगी। पीछे तो आपको उधर से दिखा पाऊंगा मैं, बट तब तक इंटीरियर दिखा देता हूँ। ध्यान से देखेंगे तो रेड स्टिचिंग के साथ ही आपको ग्रीन जो है आपको स्टिचिंग देखने को मिलेगी 100 ईयर एडिशन की। पूरा अगर रियर साइड देखेंगे तो और कोई बड़ा चेंज देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ये बैज ऐड हो जाता है जो कि 100 ईयर एडिशन लिखा हुआ है, MG 100 ईयर एडिशन। ये है एस्टर का ही इलेक्ट्रिक यानी कि ZS-EV। तो यहाँ पर भी आपको 100 ईयर का जो बैज है वो देखने को मिल जाता है, MG 100 ईयर एडिशन, ठीक है कि नहीं। रियर में और कोई चेंज नहीं है, वही ग्रीन कलर आपको मिलेगा, LED ट्रीटमेंट, स्पॉयलर, शार्क फिन एंटीना, जो फीचर्स हैं वो कम्प्लीटली सेम रहने वाले हैं। प्रॉपर डेकल्स आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं, कूल, ठीक है। आगे तक आते रहो। इसके डिस्क ब्रेक कैलिपर्स कैसे हैं, इसके सिल्वर फिनिशिंग में ही है क्योंकि इसका व्हील का डिज़ाइन भी काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। बाकी अगेन इलेक्ट्रिक की बैजिंग इधर, और साथ में जो प्रोटेक्टर है वो यहाँ पर साइड पे आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें अगेन ये आपको एज एन एसेसरी मिलेगा। ऊपर की तरफ चलेंगे तो जैसे एस्टर की हुड थी जहाँ पर उन्होंने डेकल्स ऊपर दिए थे और साथ में हुड के लिए दिए थे, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फ्रंट में और कोई चेंज आपको नहीं मिलेगा। जो इसका क्रोम है ये तो डार्क नहीं है, ये सिल्वर में ही दिया गया है, बट थोड़ा सा मिडल सा लग रहा है, कोई बात नहीं। ये मिल जाता है आपको ZS-EV में। प्राइस डिफरेंस अगेन 20,000 का, तो कॉमेट में 16,000 है, लेकिन बाकियों में 20,000 का डिफरेंस आ जाता है। और एक बार प्राइस टैग आपके लिए फिर से लगाया था, मैनुअल ऑटोमेटिक के साथ कुछ वेरिएंट्स में अवेलेबल, जैसे कि एस्टर में मैनुअल CVT दोनों में अवेलेबल है। ये हेक्टर लोगे तो हेक्टर प्लस में भी अवेलेबल है, पेट्रोल एंड डीजल दोनों में, और ये वाले वेरिएंट्स आपको मिल जाते हैं। जैसे एस्टर का इंटीरियर था ना, वैसे ही आपको यहाँ पर ब्लैक के साथ रेड स्टिचिंग मिलेगी और साथ में 100 ईयर एडिशन की बैजिंग यहाँ पर, यानी कि हेडरेस्ट के ऊपर ड्राइवर और को ड्राइवर पे। रियर में कोई चेंज नहीं है आपको देखने को मिलेगा, और इंटीरियर में भी कोई मेजर चेंज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो फ़र्क आता है वो इसकी स्क्रीन का आता है, जो कि 100 mg थीम वाली स्क्रीन आपको मिल जाती है। तो जैसे अपने कमेंट में दिखाई थी वैसे यहाँ है, और बाकियों की थीम स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये आपको इंटीरियर में डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, और ये चारों गाड़ियों में ये डिफरेंस आया है। प्राइस फिर से बताया तो 16,000 का डिफरेंस है कमेंट में, और बाकी यानी कि हेक्टर प्लस, एस्टर और ZS-EV में आपको 20,000 रुपीज़ का डिफरेंस आता है। बाकी चार्ट आपके लिए यहाँ पर लगा देता हूँ। अब बात ये आती है कि क्या इन वेरिएंट्स की ज़रूरत थी या इन्हें परचेज़ करना भी चाहिए या नहीं। तो मेरी माने तो वैसे तो एज सच कोई ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि कलर थीम भी मुझे नहीं लगता कोई ऐसा है कि जो हर कोई वेट करे। जैसे ब्लैक है, ब्लैक स्टॉर्म समझ आता है फिर भी, क्योंकि ब्लैक के दीवाने अलग होते हैं, ब्लैक की फ़ैन फॉलोइंग अलग होती है, लेकिन आर्मी ग्रीन की फ़ैन फॉलोइंग
आर्मी के साथ ज़्यादा हम रिलेट कर पाते हैं। बट अगेन अगर आपने ग्रीन कलर ले भी लिया, फिर आपको डेकल्स भी करवाने पड़ेंगे, फिर आपको हुड्स भी, तो उसका 20,000 तो पहले कॉस्ट कर ही रहा है, उसके अलावा और भी कॉस्ट करेगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा, उसकी ज़रूरत उतनी नहीं पड़ती। ठीक है, एमजी की तरफ अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि हम इन मॉडल्स को रिफ्रेश करते रहें, कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं। जैसे हेक्टर प्लस में ब्लैक आउट अलॉय व्हील्स आपको ब्लैक स्टॉर्म के अलावा भी मिल रहे हैं, तो इस ग्रीन कलर में मिल रहे हैं। सेम गोज़ फॉर दी एस्टर, फॉर दी ZS EV आपको कुछ एक नया थीम मिल जाती है जो कि थोड़ा डिफरेंट है, और उसके साथ साथ कॉमेट भी। तो मेरा मानना ये होगा कि अगर बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो इधर कंसिडर करें, बट मुझे वैसे कुछ खास बहुत बड़ा चेंज या बहुत बड़ी ज़रूरत जो है वो नहीं लगी है। सो दिस वॉज द कंप्लीट लाइनअप ऑफ द एवर ग्रीन, इनके नया रेसिंग ग्रीन कलर जो आए हैं। आपको कैसी लगी ये चारों गाड़ियाँ नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दें। और MG की हमारी और वीडियोज़ हैं, नए प्राइजेज़ इनके 2024 के हैं, हेक्टर का डिटेल रिव्यू है, एस्टर का डिटेल रिव्यू है, सब चेकआउट कर सकते हैं और हम आपके लिए और वीडियोज़ तो अपलोड करते ही रहते हैं। दिस वाज एवरीथिंग रिगार्डिंग दीज न्यू वेरिएंट्स। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ तक देख ही लिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।